Good morning, students. Today I am going to discuss the chapter number 50, that is Superlatives of India. Now, what is the Superlatives of India mean? It is so beautiful that it is considered one of the natural wonders of the world. यानी बहुत ही अलग यूनिक दिखने वाली चीजें जो होती हैं. एंड इंडिया इज द होम टू द हिमालयास एज वेल. बहुत ही अलग दिखने वाली चीजें या फिर कोई ऐसा कहा जा सकता है जो कि एक मास्टरपीस हो इंडिया में, दैट इज नोन एज द सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया. ऑफ इंडिया वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. इंडिया में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत ही यूनिक है और मास्टरपीस है, चाहे वो आर्किटेक्ट हो या फिर किसी और चीज में. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. There are a number of unique landmarks and architectural masterpieces in India. यानी बहुत सारे masterpieces हैं हमारे इंडिया में, isn't it? Right? So let's start here. Some of the options are given to you. From here only you have to fill it. So let's start with the first one here. Which dome in Bijapur is the largest in the world? ऐसा कौन सा डोम है जो बीजापुर में सबसे लार्जेस्ट है हमारे वर्ल्ड में? यू ऑल आर नोइंग दिस, दैट इज गोल गुम्बाज. इट इज द लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड. सो यू विल राइट इट डाउन हियर. गोल गुम्बाज, GOL, गोल गुम्बाज, GUMBAZ, गोल गुम्बाज. सेकेंड वन, which is the longest road in India? You all are familiar with this. Which is the longest road in India? That is the Grand Trunk Road. So you will write it down here. Grand, GRAND, Grand Trunk, TRUNK, Trunk Road, ROAD, Grand Trunk Road. Now the third number, where does the statue of Gometeshwar, the tallest statue in India, stand? अब आपको बताना है कि जो स्टैचू है गोमतेश्वर में, सबसे जो टॉलेस्ट है स्टैचू है हमारे इंडिया में, वो कहाँ पर है? सो इट इज इन कर्नाटका एंड दैट इज श्रवणबेलागोला. सो यू विल राइट इट डाउन हियर. SHRAVANBELAGOLA, Shravanbelagola, that is in Karnataka. KARNATAKA, Karnataka. Fourth number, name the longest road bridge built on the Sun River in Bihar. सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो कहाँ पे बनाया गया है? आपका सन रिवर, जो कि कहाँ पे है? आपका बिहार में. दैट इज गांधी सेतु. सो यू विल राइट इट डाउन हियर. गांधी, GANDHI, गांधी सेतु, SETU, गांधी सेतु. Fifth one, you all are familiar with this. Which is the largest freshwater lake in India? सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमारे इंडिया में कौन सा है? कहाँ पे? वुल्लार लेक, दैट इज इन काश्मीर. सो यू विल राइट इट डाउन हियर. वुल्लार लेक, WULLAR, वुल्लार लेक, LAKE, एंड दैट इज इन काश्मीर, KASHMIR, वुल्लार लेक इन काश्मीर. Sixth number, what are the highest waterfalls in India called? जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल्स जो होता है इंडिया में, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द जॉग फॉल. सो विल राइट इट डाउन हियर. JOG, जॉग फॉल्स, FALLS, जॉग फॉल्स. सेवेंथ नंबर, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया? सबसे लॉन्गेस्ट जो प्लेटफॉर्म होता है इंडिया में वो कहाँ है? इन इंडिया, वेयर इट इज? खड़गपुर. सो यू विल राइट इट डाउन हियर. KHARAG, खड़गपुर, PUR, खड़गपुर.
में है ये. 8th number it is, which is the highest railway station in India? सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन आपका इंडिया में कहाँ पे है? सबसे हाईएस्ट, एंड दैट इज ऑल्सो रेलवे स्टेशन. सो यू हैव टू राइट इट डाउन हियर. घूम, दैट इज इन दार्जिलिंग. GHOOM, घूम, दैट इज इन दार्जिलिंग. DARJEELING, दार्जिलिंग. Now the 9th number, which Indian state has the largest area under forest? सबसे largest ये इंडियन स्टेट है जिसमें बहुत सारे एरिया कौन से हैं अंडर फॉरेस्ट? दैट इज आसाम. सो यू विल राइट इट डाउन हियर. ASSAM, आसाम. नेक्स्ट इट इज 10th number, which is the highest gateway in India? सबसे हाईएस्ट गेटवे इंडिया का कहाँ पर है? विच वन इट इज? कौन सा है हाईएस्ट गेटवे इन इंडिया? दैट इज बुलंद दरवाजा. सो यू विल राइट इट डाउन हियर. BULAND, बुलंद दरवाजा. DARWAZA, बुलंद दरवाजा. 11th number, नेम द हाईएस्ट डैम इन इंडिया. सबसे हाईएस्ट डैम जो इंडिया में है, which one it is? Bhakra Dam, which is in Punjab. So you will write it down here. BHAKRA, Bhakra Dam. DAM, Dam. And here you will write it down Punjab. PUNJAB, Punjab. आप मेरे साथ साथ फिल करते जाओगे. ओके. 12th number it is, which is the longest canal in India? Now, which is the longest canal in India? Which one it is? Indira Gandhi Canal, and that is in Rajasthan. So you will write it down here. INDIRA, Indira Gandhi, GANDHI, Gandhi Canal, and that is where it is located in Rajasthan. RAJASTHAN, Rajasthan. 13th number, which is the name of the largest गुरुद्वारा in India? सबसे लार्जेस्ट गुरुद्वारा है और आप लोग बहुत ही फेमिलियर इस चीज से. वो गोल्ड से बना हुआ है. एंड व्हाट इज दैट? गोल्डन टेम्पल. सो यू विल राइट इट डाउन हियर. गोल्डन टेम्पल, GOLDEN, गोल्डन टेम्पल. वेयर इट इज? इट इज इन पंजाब, दैट इज अमृतसर. TEMPLE, टेम्पल, अमृतसर. AMRIT, अमृत. SAR, अमृतसर. 14th number, which is the fastest train in India? You all are knowing this. Shatabdi Express. Yes, you will write it down here. SHATABDI, Shatabdi Express. EXPRESS, Shatabdi Express. Next, 15th number, which is the biggest mosque in India? सबसे biggest mosque हमारे इंडिया में कौन सा है? That is जामा मस्जिद in Delhi. So you will write it down here. JAMA, जामा मस्जिद. MASJID, जामा मस्जिद in Delhi. DELHI. It is in Jama Masjid is in Delhi, and it is the biggest mosque in India. 16th number, which is the longest river in India? You all are knowing this. Ganga. So you will write it down here. GANGES, Ganges, Ganga Nadi. 17th number, which is the highest mountain peak in India? Highest mountain peak in India कौन सा है? Highest mountain peak, that is Kanchenjunga. So you will write it down here. KANCHENJUNGA, Kanchenjunga. Next comes the 18th number, which is the largest state in India? area wise, not air wise, sorry. It is area wise. सबसे largest जो आपका स्टेट है वो कौन सा है? दैट इज एरिया वाइज क्या कौन सा है आपका? राजस्थान. सो यू विल राइट इट डाउन हियर. RAJASTHAN, राजस्थान.
So you will learn this chapter number 50. Now we are going to move on to the chapter number 51. So come to the page number 56 and chapter number 51. Places of interest. Now what is that? It is a place that is characterized by interest, that is the interest of people who visit it. यानी ऐसे प्लेसेस जहाँ पे लोग क्या करते हैं, विजिट करते हैं, देखने जाते हैं. जैसे आपका रेड फोर्ट है, isn't it? आपका हो सकता है पार्लियामेंट हाउस इज देयर, जगन्नाथ टेम्पल इज देयर, शक्ति स्थल इज देयर, रॉक गार्डन, इजंट इट? वहाँ पे हम लोग क्या करने जाते हैं, वहाँ पे वो बहुत ही अच्छा लगता है, वहाँ पे देखना बहुत ही ब्यूटीफुल है, इंटरेस्ट है लोगों को वो देखना, सो दे आर going there. So here in this chapter also we are going to know about some of the places of interest in India. Here some of the options are given to you. Accordingly you have to fill in this chapter. Let's start with the first one. This unique garden is situated at Chandigarh. ये कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है. And it is located near Sukna Lake and has been made entirely of waste material. इसे किससे बनाया गया है? वेस्ट मटेरियल्स. जैसे जो सामान हमारे काम के नहीं होते हैं उसे फर्दर हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड दिस यूनिक गार्डन हैज बीन प्रिपेयर्ड एंटायरली विद द वेस्ट मटेरियल. हम लोग क्या करते हैं, चीजों को फेंक देते हैं, बट उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, रिसाइकल कर सकते हैं. एंड दिस गार्डन नेम इज रॉक गार्डन. सो यू विल राइट इट डाउन हियर, ROCK, रॉक garden, GARDEN, rock garden is there. Now the second number, this historical monument in Delhi was built by Alauddin Khilji in the 14th century. It has been developed as a cultural tourism complex and was inaugurated on September 18, 1992. ये किसने बनाया था? दिल्ली में हिस्टोरिकल प्लेस है, दैट इज अलाउद्दीन Khilji, and it is also it has been developed as a cultural tourism complex and it has been inaugurated on September 18, 1992. What is that? Huz Khas. So you will write it down here, HAUZ KHAS, Huz Khas. Third number, this hill temple in Andhra Pradesh is a typical example of early Dravidian architecture. It is one of the finest temples in the south. बहुत ही इसे बारीकी से बनाई गई है and it is the finest temples in the south and this is made ये कहाँ पे है ये आपका? It is in Andhra Pradesh. So which one it is? Venkateshwara temple. Very famous it is. VENKATESH. Sorry, you have to change the spelling here. VENKAT. Okay, write it down here. ATESHWARA. Venkateshwara temple. You will write it down here. Temple. TEMPLE, temple. Now the fourth one, located 45 kilometers from Bhopal in Madhya Pradesh. 45 kilometers है भोपाल से and it is situated in Madhya Pradesh and this is the site of the most extensive Buddhist remains in India. ये किसको रिसेंबल कर रहे हैं? बुद्धिस्ट को. So what is that? Stupa of Sanchi. So you will write it down here, STUPA, Stupa of Sanchi, SANCHI, Stupa of Sanchi. Fifth number, it is the Samadhi of Indira Gandhi located in India. It has been developed as a Greenwood memorial of the slain Prime Minister. What is that? You all might be knowing this place, Shakti Sthal. So you will write it down here, Shakti, SHAKTI, Shakti Sthal, STHALA, Shakti Sthal. Now sixth number, located in Chittor, Rajasthan, it was built by Rana Kumbha to commemorate his victory. उन्होंने अपनी victory को दिखाने के लिए इसे create किया था. This marble monument consists of 9
स्ट्रॉयस एंड इज 122 फीट हाइट. इसकी हाइट कितनी है? 122 फीट. विच वन इट इज? कैन यू गेस? एनी गेस इज देयर? यस, टावर ऑफ विक्ट्री. क्योंकि इन्होंने किस लिए ये बनाया था? उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी इसीलिए. सो नाम भी वैसे ही रखा गया है, टावर ऑफ विक्ट्री. टावर ऑफ विक्ट्री, VICTORY, victory. Next comes the 7th number. This ancient place of worship stands in the town of Velha, that is in Goa, built in 17th century. It houses the mortal remains of Saint Francis Xavier. So what is that? It is known as Basilica of Bom Jesus. So you will write it down here, BASILICA, Basilica of Bom Jesus. Jesus, BOM Bom Jesus. So you will write it down here, Basilica of Bom Jesus. 8th number. This world famous 205 feet temple is located in the holy city of Puri, that is in Orissa. The three deities, Lord Jagannath, Balabhadra and Subhadra, are kept inside the Garbhagriha of the majestic 12th century edifice. So what is that? That is, the temple name is Jagannath Temple. So you will write it down here, Jagannath, JAGANNATH, Jagannath Temple, TEMPLE, Jagannath Temple. 9th number. This building is situated in Lucknow, the capital of Uttar Pradesh. It was built way back in 1784. Inside this is the Bhul Bhulaiya, a maze of crisscross paths. What is that? Which it is? Bara Imbara. So you will write it down here, BARA, Bara Imbara, IMAMBARA, Bara Imbara. 10th number. This round building in Delhi was designed by an Englishman, Edward Lutyens. It is a place where the members of the Lok Sabha and Rajya Sabha meet. You all are familiar with this. ये किसने बनाया था? एडवर्ड ल्यूटेंस ने. एंड इट इज द प्लेस वेयर द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा एंड द राज्य सभा मीट टुगेदर. सो व्हाट इज दैट प्लेस नेम? पार्लियामेंट हाउस, PARLIAMENT, पार्लियामेंट हाउस, HOUSE, पार्लियामेंट हाउस. So what you have to do is you have to learn both the chapters and you have to fill in your book both the chapters and you have to write it down in your classwork copy also. So that's all for today. Thank you.